दोस्तों, बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सम्राट चौधरी जी ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। जी हां बहनों, अब 20 लाख जीविका दीदियों को जल्द 20-20 हजार रुपया मिलने वाला है। जी हां बहनों, यह राशि जल्द आप सभी के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इसकी कार्य योजना बना ली गई है। तो बहनों, यह राशि कब तक आपके खाते में भेजी जाएगी, किस दिनांक को यह राशि आपके खाते में आएगी, अभी आगे वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। और यह पैसा किन किन जीविका दीदियों को मिलेगा और वह कौन सी जीविका दीदी हैं जिनको यह पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा पाने के लिए आप सभी को कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे, बैंक शाखा में क्या कुछ जानकारी अपडेट करवानी होगी, सब कुछ विस्तार से वीडियो में जानेंगे। तो बहनों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बहनों, बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार की बहुचर्चित योजना है। यह योजना पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा शुरू की गई है। तो इस योजना के तहत सरकार बिहार जीविका दीदी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी मनपसंद का रोजगार करने के लिए 2,10,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर रही है। तो बिहार की महिलाओं को जो है विशेषकर जीविका से जुड़ी दीदियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना सरकार का लक्ष्य है महिला रोजगार योजना के तहत। तो बहनों, पिछले साल इस योजना की शुरुआत जब हुई थी तो उस समय जो भी महिलाएं आवेदन की थी तो उनको पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपया सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया है। तो योजना के तहत अब तक 1,81,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की पहली किस्त भेजी जा चुकी है। और पैसा लेकर के महिलाएं ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर अपनी मनपसंद का छोटा मोटा रोजगार शुरू कर चुकी हैं। तो ऐसे में अब जिन्होंने अच्छा काम किया है, अपना रोजगार शुरू किया है, उनका रोजगार धरातल पर चल रहा है, तो अब सम्राट चौधरी की सरकार उन्हें आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी है। तो योजना के तहत दूसरी किस्त के रूप में जीविका दीदी को 20-20 हजार रुपया देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसकी कार्य योजना सम्राट चौधरी जी के द्वारा बना ली गई है। तो बहुत जल्द जिन महिलाओं को 10-10 हजार रुपया मिल गया है, उन महिलाओं के खाते में 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त भेजी जाएगी। यह राशि जुलाई 2026 में चयनित 20 लाख जीविका दीदियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएगी। तो बताया जा रहा है 2 लाख रुपए की किस्त यानी 20-20 हजार रुपए की धनराशि जुलाई 2026 में भेजी जाएगी। तो डेट की बात करें तो देखिए, अभी किस डेट को यह पैसा जारी किया जाएगा, कोई फाइनल डेट जारी नहीं की गई है। लेकिन जब भी पैसा जारी किया जाता है तो न्यूज़पेपर के माध्यम से या सरकारी एक्स हैंडल पर पोस्ट कर जानकारी दी जाती है कि फला दिनांक को आज फला जनपद में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और वहां से बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों के खाते में इतना रुपया भेजा जाएगा। तो जैसे ही डेट फाइनल होती है तो वीडियो के माध्यम से तुरंत आपको जानकारी बताएंगे। लेकिन इतना जान लीजिए, यह पैसा जुलाई 2026 में आप सभी के खाते में भेजा जाएगा, क्योंकि इसकी घोषणा सम्राट चौधरी जी के द्वारा कर दी गई है। तो जो महिलाएं पिछली बार पहली किस्त 10,000 रुपया लेने से वंचित रह गई थी तो उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। उन्हें भी इस बार 10,000 रुपए की पहली किस्त दी जाएगी और यह पहली किस्त 10,000 रुपया जुलाई 2026 में ही भेजी जाएगी। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने गया जी में इसकी घोषणा की है। अब आप सबके मन में यह सवाल है कि भैया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी 20,000 रुपया देने की घोषणा कब किए हैं, तो गया जी जिले में इसकी घोषणा सीएम सम्राट चौधरी जी के द्वारा कर दी गई है कि जुलाई माह से जीविका दीदियों के खाते में 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी किस्त के रूप में 20-20 हजार रुपया जल्द जीविका दीदियों के खाते में भेजा जाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जुलाई में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी शामिल
शामिल होने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी शामिल होंगे। इससे पता चलता है कि सरकार इस योजना को कितनी गंभीरता से ले रही है। तो दोस्तों, ऐसे में पैसा भेजने के संबंध में सारी कार्य योजना बना ली गई है और पैसा पाने के लिए आप सभी को अपने अपने पर्सनल बैंक बचत खाते में ये 4 महत्वपूर्ण अपडेट करने होंगे, तभी आपके खाते में पैसा आएगा। क्योंकि यदि आप लोग अपने अपने पर्सनल बैंक बचत खाते में ये 4 महत्वपूर्ण अपडेट नहीं करेंगे तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। तो ये 4 अपडेट कौन कौन से करने हैं वीडियो में अभी आपको बताते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। तो देखिए, आप लोगों को अपनी जीविका दीदी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जानकारी अपडेट रखें। आप जिस स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं उसकी जानकारी अपने पास तैयार रखें, अपडेट रखें, अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक तैयार रखें। और देखिए, पैसा पाने के लिए आपका जो है बैंक शाखा में अपना पर्सनल बैंक बचत खाता खुला होना चाहिए और आपका पर्सनल बैंक बचत खाता चालू होना चाहिए। ई-केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। यदि ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। यदि आप लोग खाता खुलवाए हैं, ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किए हैं, तुरंत बैंक शाखा में जा करके ई-केवाईसी कंप्लीट करवा लीजिए। उसके बाद अपने पर्सनल बैंक बचत खाते पर डीबीटी लिंक करवाइए, एनपीसीआई लिंक करवा लीजिए और आधार सीडिंग करवा लीजिए, डीबीटी लिंक करवा लीजिए। क्योंकि पैसा तभी आपके खाते में आएगा जब आपके पर्सनल बैंक बचत खाते पर एनपीसीआई, डीबीटी, आधार सीडेड और मोबाइल नंबर अपडेट रहेगा, तभी आपके खाते में पैसा आएगा। क्योंकि देखिए बहनों, पैसा अब आधार कार्ड नंबर से भेजा जाता है डीबीटी के माध्यम से। तो आपका आधार कार्ड आपके जिस बैंक शाखा में सीडेड रहेगा तो आपके उसी बैंक शाखा में यह पैसा पहुंचेगा। अब जान लीजिए, यदि आपके पर्सनल बैंक बचत खाते में आपका आधार कार्ड नंबर सीडेड नहीं रहेगा, डीबीटी, एनपीसीआई, आधार सीडिंग, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहेगा तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। जान लीजिए, समझ लीजिए। यदि अभी तक आप लोग ये सभी चीजें अपडेट नहीं करवाई हैं तो करवा लीजिए, अभी आपके पास पूरा समय है। जुलाई 2026 से 2-2 लाख रुपए का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए बहनों, अब सीएम नीतीश कुमार जी के बाद सम्राट चौधरी की सरकार 10,000 के बाद 20-20 हजार रुपया जीविका दीदियों के खाते में भेजने की तैयारी कर चुकी है। तो बहनों, ऐसे में आप लोग जागरूक रहिए, दलालों से सावधान रहिए। किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी जीविका कार्यालय या ब्लॉक ऑफिस में संपर्क करें। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप अपने यहाँ समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ, प्रखंड स्तर, ब्लॉक, जिले पर अपने बीपीएम भैया से, सीएम दीदी से, इनसे, जीविका दीदी से संपर्क बना के रखिए, संपर्क करते रहिए। तो बहनों, यह पैसा केवल खर्च करने के लिए नहीं बल्कि अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए सरकार आपको दे रही है। तो बहनों, अब जान लीजिए यह 2-2 लाख रुपया किन किन महिलाओं को मिलेगा। तो देखिए बहनों, यह 2-2 लाख रुपया सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिन महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपया मिल गया है और वह दीदी 10,000 रुपए से अपना रोजगार शुरू कर चुकी हैं। जैसे दीदी सिलाई मशीन खरीद ली हैं, घर पर सिलाई कर रही हैं, बुनाई कर रही हैं, लघु उद्योग कर रही हैं, पशुपालन आदि छोटा मोटा व्यवसाय अपना शुरू कर चुकी हैं और दीदी का रोजगार चल रहा है, धरातल पर दीदी का रोजगार है। तो ऐसी ही महिलाओं को 2-2 लाख रुपए की अगली किस्त दी जाएगी, जिसमें पहली किस्त के रूप में 20-20 हजार रुपया जीविका दीदियों के खाते में भेजा जाएगा और जुलाई 2026 से यह पैसा आप सभी के खाते में पहुंचना शुरू हो जाएगा। अब जान लीजिए यह 2-2 लाख रुपया किन किन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो देखिए, सीधी सी बात है, जैसे बहुत सारी दीदियों का सवाल है कि 1,81,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुँच गया है, तो क्या 1,81,00,000 महिलाओं को 2-2 लाख रुपए का लाभ मिलेगा, यानी 20-20 हजार रुपया मिलेगा? तो ऐसे में आपको बता दें, देखिए सबको नहीं मिलेगा। इसमें जो महिलाएं 10,000 रुपया लेकर के अपनी मनपसंद का रोजगार की हैं, जो दीदी रोजगार कर रही हैं, जिस दीदी का रोजगार चल रहा है, धरातल पर उनका रोजगार है, 6 माह से उनका रोजगार सक्रिय है, तो ऐसी ही महिलाओं को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। और जो दीदी रोजगार नहीं की हैं, किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं की हैं, पैसा अपने पर्सनल काम में यूज कर दी हैं, इधर उधर के काम में खर्च कर दी हैं, किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं की हैं, तो ऐसी महिलाओं को 2-2 लाख रुपए का
लाभ नहीं मिलेगा। तो बहनों, यह बिहार की महिलाओं के लिए एक स्वर्ण युग जैसा है। 20,000 से कई महिलाओं की जिंदगी बदल सकती है। तो बहनों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को उन सभी महिलाओं तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सरकारी योजना से जुड़ी ऐसी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ दीदी, यदि आप जीविका दीदी हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जी हाँ, ठीक बहनों। और इस वीडियो से संबंधित आप सभी के मन में कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, उस पर हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की यह वीडियो इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।